Ali Agha will not be happy with that. Certain things that come in the realms of sportsmanship, and I think obviously there you see he's wanting to pick it up, give it back to the bowler, and he gets nothing in return. Salman Ali Agha there querying, why was that needed? Yeah, I mean, so नो डाउट यार, शर्म आनी चाहिए मेहदी हसन मिराज को, शर्म आनी चाहिए यार। और पाकिस्तान को डेफिनेटली ये रेफरी से बात भी करनी चाहिए। यहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कवानीन मेरी समझ से बाहर हैं। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू यूज योर ब्रेन यार, आपको कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी है कि वो हमारा बैटर सलमान अली आगा मिराज को बॉल दे रहा है और वो बॉल पकड़ के उसको आउट कर रहा है। यार ये तो मजाक है यार, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? ये जितने भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ना भाई भाई हैं, कोई भाई वाला सीन नहीं है भाई। ये लोग स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखा सकते हैं और ये हमारे भाई हो सकते हैं यार? मुझे बताओ भाई, हम लोग इन लोगों के लिए लड़ रहे थे वर्ल्ड कप में कि भाई ये लोग खेलें, ठीक किया है भाई। जय शाह ने इनको वर्ल्ड कप नहीं खिलाया, ये लोग भाई यही डिजर्व करते हैं। वो पहले शाकिब उल हसन भाई वो एंजिलो मैथ्यूज को टाइम आउट करवा दिया था, आज भाई मेहदी हसन ने। आगे ब्रूसली वाले तूने रास्ता बंद किया हुआ है, वो कैसे भागे? मतलब इंसान के अंदर, प्लेयर के अंदर शर्म होती है, बांग्लादेश के प्लेयरों के अंदर शर्म नाम की चीज ही नहीं है। इतने ढीठ लोग हैं। ठीक है भाई, सलमान अली आगा उसकी भी गलती है, लेकिन ब्रो क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होती है। सलमान अली आगा आउट या फिर नॉट आउट? पाकिस्तान बांग्लादेश में हुई गंदी लड़ाई, रन आउट सही या गलत, जानिए सच्चाई। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम मैदान पर आए और कंट्रोवर्सी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दूसरे ओडीआई में एक ऐसा विवाद हो गया जिसमें दोनों देशों के प्लेयर्स के बीच लड़ाई हो गई और हाथापाई की नौबत आ गई। पाकिस्तान की जब बैटिंग चल रही थी तो उनके पारी के 39वें ओवर की चौथी गेंद थी। गेंदबाज आपको मेहदी हसन मिराज नजर आ रहे हैं, बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान है और नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं सलमान अली आगा। क्या होता है, मेहदी हसन मिराज की इस गेंद पर मोहम्मद रिजवान डिफेंड करते हैं। मोहम्मद रिजवान आपको डिफेंड करते नजर आ रहे हैं, गेंद यहां पर नजर आ रही है। तो आप जब गेंद को डिफेंड करते हैं तो गेंद सीधा आगे की तरफ जाती है। तो क्या होता है, गेंद सीधा आगे की तरफ जा रही होती है। देखिए इन्होंने डिफेंड कर दिया, ये पीछे मुड़ गए, गेंद यहां पर आ जाती है, सलमान अली आगा जहां खड़े होते हैं ना उस तरफ आ जाती है। और मेहदी हसन मिराज क्या करते हैं, जब गेंद सलमान अली आगा की तरफ होती है ना तो उसको पैर से रोकने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये रही गेंद, ये रहा मेहदी हसन मिराज का पैर और ये खड़े हुए हैं सलमान अली आगा। अब क्या होता है, जब गेंद आती है तो अगर मैं नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हूं तो मेरे पास अगर गेंद आएगी तो मेरे शरीर वरीर पर गेंद लगकर वहीं रुक जाएगी। तो यही होता है, सलमान अली आगा के शरीर से लगकर गेंद वहीं रुक जाती है और मेहदी हसन मिराज का पैर पीछे आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, सलमान अली आगा गेंद को उठाने की कोशिश करते हैं और वो सोचते हैं कि यार गेंद को उठा लेता हूं, मैं कोई रन तो ले नहीं रहा होता, तो एक काम करता हूं गेंद को उठाता हूं और मेहदी हसन मिराज को दे देता हूं। उसके बाद क्या होता है, मेहदी हसन मिराज यहां दिमाग लगाते हैं। देखिए सलमान अली आगा जब झुक ही रहे थे, मेहदी हसन मिराज दिमाग लगाते हैं, उनको पता होता है सलमान अली आगा क्रीज से बहुत बाहर खड़े हैं, गेंद को उठाते हैं। ये देखिए मेहदी हसन मिराज ने तेजी में गेंद को उठाया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, गेंद को सीधा यहां पर ये फेंका, ये जारी गेंद। सलमान अली आगा अभी भी झुका ही हुआ है, मेहदी हसन मिराज ने गेंद उठाई, ये विकेट्स की तरफ फेंक दी। ये रही विकेट्स, ये रही मेहदी हसन मिराज की गेंद। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए गेंद सीधा विकेट्स पे जाकर लगती है, लाइट बेल्स उड़ जाती है, लाइट जल जाती है और सलमान अली आगा अभी भी झुके रहते हैं। यानी कि मेहदी हसन मिराज ने दिमाग लगाकर क्रिकेट के नियमों का पालन करके गेंद को उठाया और तुरंत गेंद को विकेट्स पर मार दिया। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए मेहदी हसन मिराज तुरंत अंपायर से अपील करते हैं, क्योंकि क्रीज यहां पर है, सलमान अली आगा यहां खड़े हैं और मिराज ने जो गेंद को विकेट पर मार दिया है और गेंद विकेट पर लग गई है, बेल्स उड़ गई है, गेंद उधर चली गई है। मिराज अपील करते हैं और उसके बाद सलमान अली आगा को आउट दे दिया जाता है। जी हां, सोचिए सलमान अली आगा उस गेंद को रोक रहे थे, रोक कर वो गेंद मेहदी हसन मिराज को देना चाह रहे थे, रन भी नहीं ले रहे थे, लेकिन मेहदी हसन मिराज ने दिमाग लगाया और सलमान अली आगा को आउट कर दिया। उसके बाद असली कलेश शुरू हुआ।
ये देखिए, उसके बाद शुरू होता है असली कलेश। सलमान अली आगा पूरी तरह से गुस्से में आ जाते हैं। सबसे पहले अपना वो एक हाथ का ग्लव्स उतारते हैं, उसको जमीन पर फेंक देते हैं। उसके बाद ये देखिए, दूसरे हाथ का ग्लव्स उठाते हैं, उसको भी जमीन पर पटक कर मारते हैं, ये देखिए। और फिर अपना हेलमेट भी जमीन पर पटक देते हैं। और यहां से शुरू होती है गंदी लड़ाई। कौन सही है कौन गलत मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले तस्वीरें देखिए। ये देखिए, उसके बाद यहां पर बांग्लादेश टीम के प्लेयर मेहंदी हसन मिराज को शांत करते नजर आते हैं, क्योंकि मामला बहुत बढ़ जाता है। सलमान अली आगा गालियां देने लग जाते हैं बांग्लादेशी प्लेयरों को, कहते हैं कि भाई तुमने गलत किया, तुम धोखेबाज हो, तुम दगाबाज हो। सलमान अली आगा ये कहते नजर आते हैं। तो ऐसे में बांग्लादेश प्लेयर एक आकर मेहंदी हसन मिराज को शांत करते हैं, किसी तरह से माहौल को कूल करते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहां पर मेहंदी हसन मिराज सलमान अली आगा को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई गेंद उठाना मेरा काम है, तुम्हारा काम था क्रीज में वापस आना। मैंने गेंद उठाई और गेंद उठाकर मैंने विकेट पर मार दी, जो मेरा काम था। तुम्हारा काम बॉल को फील्ड करना नहीं है, तुम्हारा काम था क्रीज मराना, जो तुम नहीं आ पाए। दिस इज पुअर क्रिकेट फ्रॉम बांग्लादेश, दिस इज नॉट ऑन। आप रिप्ले देखो, मिराज ने बॉल की, रिजवान ने सामने खेला, अब पांव पे बॉल लगी है और वो बॉल उठा के दे रहा है यार, वो बॉल उठा के दे रहा है। वो बॉल उठा के दे रहा है यार। और जितना गुस्सा किया है सलमान अली आगा ने, अपने हेलमेट उठा के नीचे फेंका है, ग्लव उठा के नीचे फेंका है, और मेहंदी हसन मिराज को भी जाते जाते उसने बातें सुनाई हैं, और बिल्कुल ठीक बातें सुनाई हैं, बिल्कुल ठीक बातें सुनाई है। एंड आई होप कि उसको 3-4 मोटी मोटी निकाली हो। वो लिटन दास भी आगे आया आगा के पास, तू हो रखे आंदा जरा लिटन दास, तेन दस दे सी, तू आ ही जाता 2 कदम अगे। लिटन दास तू आ ही जाता 2 कदम अगे, तेन दस दे सी। बंदे दे पुत्र बनो, किन लोगों से सीख रहे हो? पुअर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट फ्रॉम बांग्लादेश, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू मेहंदी हसन मिराज, बांग्लादेश के कप्तान। शेम ऑन यू लिटन दास, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। क्रिकेट को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है किसी वजह से, लेकिन ये क्या गंदी एग्जांपल्स आप लोग कायम कर रहे हैं यार। वेरी पुअर अप्रोच फ्रॉम बांग्लादेश क्रिकेट टीम। और यहां पे आईसीसी को भी तो कुछ करना चाहिए ना यार। ये कैसे कवानीन है जिसमें एक अंधे को भी नजर आ रहा है कि वो बॉल उठा के दे रहा है, लेकिन नहीं। और बाद में जब आईसीसी के अवार्ड होते हैं तो एक फॉर्मेलिटी के लिए एक अवार्ड आ जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ऑफ द ईयर। और क्या फायदा है ऐसे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का यार? दिस इज नॉट ऑन। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मैच के बाद में दोनों अच्छे तरीके से हैंडशेक करें, दोनों अच्छे तरीके से कहें इट्स ओके, इट वाज हीट ऑफ द मोमेंट। दिस इज नॉट यार ऑन, ये बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। तो आगा जो रन आउट हुआ है, इनिंग्स तो वो बहुत अच्छी खेला है कि उसने आते ही चार्ज लिया, उसने 64 किया 62 बॉलों पे। अब ये है कि यहाँ पे होता क्या है कि दोनों चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। अब वो ये कहेंगे कि हमने ये लॉ के अंदर रह के बात की है, आउट किया है, और एक तरफ लोग कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एज अ नॉन स्ट्राइकर जब बॉल हुई है तो आप आधी क्रीज से बाहर क्यों जाके आगे खड़े? पहले तो आपको ये भी तो देखना है ना। और फिर दूसरा, आपका काम ही नहीं, अगर आपको बॉल लगा है क्योंकि आप क्रीज से बाहर हो तो रन आउट का चांस तो बनता है। जब बैट्समैन विकेट से बाहर है, क्रीज से बाहर है, तो फिर तो रन आउट का चांस है। आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? हाँ, आप क्रीज के अंदर होते तो आप बॉल उठा के दे देते। अब उन्होंने क्या किया, उनके पास मौका था, ठीक है यार ये विद इन लॉ आती है ये चीज, तो उन्होंने अपील कर दी। अब अपील की तो अंपायर ने ये आउट ही बनता है, क्योंकि आप क्रीज से बाहर, आप क्यों बॉल उठा के दे रहे हो? तो ये 50-50 है। बांग्लादेश स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा भी सकता था, लेकिन ऑन द अदर साइड आगा को जरूरत नहीं थी, आगा को ये जरूरत ही नहीं थी कि आप बॉल उठा के दे रहे हो। देखिए, मैं वही बात कर रहा हूं कि स्पोर्ट्समैनशिप जो है ना वो जरूर होनी चाहिए।